इस पाठ की शुरुआत वहीं से होती है। मुझे लगता है कि उसने पत्र फाड़ दिया, क्योंकि वह फ्लोरेंटिया को मुश्किल स्थिति में नहीं डालना चाहता था। हालांकि यह लड़का महाराज को पढ़ना नहीं जानता लगता। ईमानदारी से एक पिता के रूप में मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तब से सोच रहा हूँ कि वे दोनों कब से एक दूसरे के करीब आ गए। साथ ही दूसरा राजकुमार दूसरा राजकुमार हम पहले राजकुमार की मां के परिवार के नीच हरकतों से भरे होने के बावजूद यह एक निर्विवाद तथ्य है कि उन्होंने क्राउन प्रिंस को पीछे खदेड़ दिया था और तब से पश्चिमी क्षेत्र के स्वामी के पद को सुरक्षित रूप से संभाले हुए हैं। इसके अलावा पहले राजकुमार की मां कानूनी महारानी है, इसलिए चाहे पहला राजकुमार कितना भी लापरवाह क्यों न हो, जब तक वे राजद्रोह नहीं करते, उनकी स्थिति अटूट रहेगी, ठोस रहेगी। दूसरी ओर दूसरे राजकुमार के पास कुछ नहीं है। क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? मेरी राय में यह फ्लोरेंटिया को और भी खतरनाक स्थिति में डाल सकता है। मैंने इस पर कुछ विचार किया, लेकिन पिताजी, भले ही हम लगातार अपना सिर झुकाते रहें और अपनी जगह पर विनम्र बने रहें, हम हमेशा के लिए तूफान से नहीं बच सकते। क्या व्यास आपकी फंसी हुई बेटी के लिए करुणा दिखाएगा? क्या आपने कभी सोचा है कि आप शाही परिवार के साथ मेरे जुड़ाव के रास्ते में बाधा बन जाएंगे? मैंने सोचा था कि अगर मैं उसे आने वाली कठिनाइयों से बचाने के लिए और अधिक शक्तिशाली बन सकूं, तो यह बहुत अच्छा होगा। इसलिए दूसरे राजकुमार के रूप में अगर यह कुछ ऐसा होता जो फ्लोरेंटिया को मुश्किल स्थिति में डालता, तो मैं तुरंत मना कर देता। मुझे यकीन है कि दूसरा राजकुमार वह व्यक्ति है जो फ्लोरेंटिया को सबसे ऊपर रखेगा, चाहे तूफान कितना भी मजबूत क्यों न हो। मैं जानता हूँ कि दूसरा राजकुमार अभी भी बहुत छोटा है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ पिताजी, और थोड़ा स्वार्थी होना ठीक है, जब तक कि यह फ्लोरेंटिया के लिए महान शक्ति का स्रोत बन सके। तो चाहे कुछ भी हो या कोई भी हो, मैं उसे जितना हो सकेगा उतना सुसज्जित करूंगा। तुम बुरे बेटे हो, तुमने मुझसे एहसान भी नहीं मांगा। ठीक है, तुम फ्लोरेंटिया के पिता हो, इसलिए बस जैसा चाहो वैसा करो। सबसे अच्छे दोस्त सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कुछ होगा। मैं जवाब के जवाब की तैयारी करूंगा और फ्लोरेंटिया के महल में प्रवेश करने की व्यवस्था करूंगा। तुम्हें अब इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बस ठीक होने पर ध्यान दो। मुझे विश्वास नहीं है कि साम्राज्य के सभी बेहतरीन चिकित्सक इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे। लोम्बार्डी के पास इसके लिए पर्याप्त पैसा है। मैं ईमानदारी से आपका धन्यवाद करता हूँ पिताजी। क्या कोई रास्ता नहीं? क्या यह सच है? सच में? गहान? हाँ, मैंने 3 बार निदान किया है, इसलिए यह निश्चित रूप से कोई गलती नहीं है ना? भले ही वे अच्छी तरह से नहीं मिलते हैं। मुझे संदेह है कि लॉर्ड वी खुश होंगे जब उनके भाई की अंतिम बीमारी हो। कृपया इसे अपने दिल पर भारी न होने दें, लॉर्ड वी। कुछ समय पहले अकादमी इलाज खोजने के लिए एक अध्ययन कर रही थी। क्या? यह सही है, टबर्ग। यह टबर्ग है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। तो भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। इस बीमारी वाले लोगों के लिए ज्यादा समय नहीं होता, है ना? सुनो, डॉक्टर अली लेनबर्ग एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा पीड़ा देगा, है ना? पूरा शरीर अकड़ जाएगा, जिससे रोगी को जीते जी नरक का अनुभव होगा। एक भाई के रूप में मैं कैसे चुपचाप खड़ा होकर अपने प्यारे भाई को ऐसी चीज से गुजरते हुए देख सकता हूँ? नहीं, कोई रास्ता नहीं। लॉर्ड लॉर्ड वी, कुछ भी मूर्खतापूर्ण मत करो जिससे मेरे भाई को और पीड़ा हो। ठीक है, तुम क्या कह रहे हो? लॉर्ड क्रोधित हो जाएंगे अगर उन्होंने सुना कि तुमने अभी क्या कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पिता तुम्हें माफ कर देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने गहान की बीमारी का हर जगह प्रचार किया था? मैं बस लॉर्ड वी था। तुमने कहा था कि तुम लॉर्ड कैलाहन की मदद करोगे, क्योंकि लॉर्ड कैलाहन तुम्हारे भाई हैं। इसके बारे में सोचो डॉक्टर। उस कमीने कैलाहन ने कुछ समय पहले ही मेरे पिता का पक्ष जीता है, लेकिन अब वह पहले से ही इस हालत में है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सलाह देता हूँ कि इस पर विचार करो। अगर तुम लोम्बार्डी के लिए काम करना जारी रखना चाहते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें किस तरफ झुकना चाहिए। टियारेन, फ्लोरेंटिया, हाँ? तुम क्या सोच रही हो कि मेरी आवाज भी नहीं सुन रही हो?
मैं इस लड़के को बगीचे का दौरा करवा रही थी। माफ करना, मैं बस किसी चीज के बारे में सोच रही थी। कहीं तुम गहान की बीमारी के बारे में तो नहीं सोच रही थी? मैंने सुना कि उस दिन उसके पैरों में ताकत चली गई थी। मेरे पिता को गिरने तक चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं हुई। जब से मैं आई हूँ, तुम केवल जड़ी बूटी चिकित्सा के बारे में किताबें पढ़ रही हो। तुमने इसके अलावा कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाई। क्या उसकी हालत इतनी खराब है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। शाही परिवार का नाम लेकर तुम शाही चिकित्सकों को बुला सकते हो। अगर तुम्हें किसी किताब की जरूरत है, तो मैं कैथरीन से बात कर सकता हूँ। यह सही है। जब घटना हुई, तब वह भी वहां था। क्लैरन ने तुरंत कहा कि मेरे पिता की बीमारी के बारे में जानने वाले सभी लोगों को किसी से भी इसके बारे में बात करने से मना कर दिया गया था। ये समझ में आता है। अगर लोगों को पता होता कि मेरे पिता को लाइलाज बीमारी है, तो कपड़ों के व्यवसाय को मुश्किल समय का सामना करना पड़ता। इसलिए उनके ठीक होने से पहले इसे जानने वाले कम से कम लोग होने चाहिए। लेकिन वह तेज और चतुर दोनों है। इसे छिपाने के बजाय उसे सच बताना बेहतर हो सकता है। आखिरकार, हम अब करीबी दोस्त हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या तुम इसे मेरे लिए गुप्त रख सकती हो? मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, ग्लेनबर्ग। मेरे पिता को फेनबर्ग है। आह, लेकिन चिंता मत करो। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो इलाज कर सकता है। उस व्यक्ति को मेरा संदेश मिल गया है और अब वह लोम्बार्डी के रास्ते पर है। इसलिए मेरे पिता ठीक हो जाएंगे। वह ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा। सब ठीक है, राजकुमार। उनकी महिमा हमें बचाएगी। वह व्यक्ति राजकुमार और मुझे नहीं छोड़ेगा। वह व्यक्ति? ठीक है, अगर तुमने ऐसा कहा तो। हे टिया, क्या तुम कुछ ये क्या है? वह मुझे अचानक चॉकलेट कुकीज क्यों दे रहा है? ये पत्थर की तरह सख्त हैं। उन्होंने इनमें कितनी चॉकलेट डाली है? ये तनावग्रस्त होने पर तुम्हें आराम करने में मदद कर सकती हैं। यही एक चीज है जो मुझे बनानी आती है। मैंने यहाँ आने से पहले कुछ बनाई थी। क्या? तुमने उन्हें खुद बनाया है? गंभीरता से? रूबी की तरह। एक राजकुमार को ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। हाँ, धन्यवाद। मैं इनका आनंद लूंगी। हम, क्या यह स्वादिष्ट है? क्या ये स्वादिष्ट हैं? ये बहुत अच्छे हैं। मुझे लगा कि हमारे प्रमुख की कुकीज पहले से ही दुनिया में सबसे अच्छी हैं। पेरिस, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। मैं अब से तुम्हारे लिए बहुत सारी बनाऊंगा। अब से, हम? इस लड़के के चेहरे पर इस उम्र में ही लेडी किलर के भाव हैं। वह इतनी अच्छी तरह से बड़ा हुआ है। पेयर्स, प्रशिक्षण के दौरान अपना चेहरा मत चोटिल करना, ठीक है? तुम्हारी सुंदरता एक राष्ट्रीय खजाना है। तुम इस खूबसूरत चेहरे पर कोई दाग नहीं लगने दे सकते। बस ऐसे ही बड़े होना। मैं गंभीर हूँ। हाँ, क्या ऐसा है? लेकिन टिया मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। क्या तुम अभी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कोई रास्ता नहीं। टिया बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत फ्लोरेंटिया। ओह पेरेज, रुको। तुम दोनों मजे कर रहे हो? बेलात आलो और क्रैनी साथ ही। मुझे लगा कि दूसरा राजकुमार मेरे बीमार चाचा से मिलने आया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों इतनी मस्ती कर रहे होगे। गंभीरता से? नहीं, लेकिन जब हम अभी-अभी मिले हैं, तो तुम कुछ शुरू क्यों करना चाहती हो? जाने दो। मैंने पहले ही बहुत सोच लिया है। मुझे उनसे बहस करने की जरूरत नहीं है। फ्लोरेंटिया, इस तरफ। ओह, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं। पेरिस। उस लड़की, क्या दूसरा राजकुमार तुमसे मिलने आया था? अभी भी तुम्हारे जैसी एक परित्यक्त बच्ची? तुम्हारी कितनी किस्मत है कि तुम्हें दूसरे राजकुमार के साथ बातचीत करने का समय भी मिला। आह! क्या ऐसा है? तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत उपयुक्त हो। तुम दोनों नीच हो। तुम दोनों को बहुत आसानी से मिल जाना चाहिए। बंद करो। तुम बेवकूफ। तुम्हारे दिमाग में सच में कुछ गड़बड़ है। क्या तुम पहले ही भूल गए? दादाजी ने तुम्हें मेरे पास आने से मना किया था और तुम मुझे नाम देने की हिम्मत कर रही हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से तुम्हें मना किया था। सिर्फ 3 साल हुए हैं। क्या तुम भूल गए? मुझे यह सोचकर भी शर्म आती है कि मैं ऐसे बेवकूफ बच्चे की चचेरी बहन हूँ। क्या? क्या तुमने मुझे अभी बेवकूफ कहा? बेलेबी सैश, नीच। तो जो लोग हमारी सेवा करने के भी योग्य नहीं हैं, वे कितने नीच होंगे। अगर मैं वह हूँ, तो तुम किसी तरह का गंदा चीथड़ा हो।
लेकिन क्या तुम जानती हो कि सम्राट द्वारा स्वीकार किए गए दूसरे राजकुमार का अपमान करना उनके शाही रक्त का भी अपमान करना है जो उनमें बहता है? हिच हिच। लेकिन हे, तुमने पेरेस को क्या कहा? क्या तुम्हारे पास सबूत है? क्या तुम्हारे पास मेरे कहे का सबूत है? लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें चिंता करनी चाहिए। तुम सिर्फ बातें करना जानती हो, तुम मुझे मार भी नहीं सकती। तुम कब तक यह खेल खेलती रहोगी? अब सबूत मांग रही हो। अब तुम एक वयस्क की तरह सोचने लगी हो। और अगर तुम शक्ति की बात कर रही हो, तो उनसे निपटो। हिचार, क्या अफवाहें सच हैं? किसी ऐसे व्यक्ति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका जो केवल घूंसे के बारे में जानता है, उसे अपना दबंग पक्ष दिखाना है। उम्म, हे क्रैनी, इधर आओ। हाँ? ओह! सब ठीक है। आओ हमारे साथ खेलो और किताबें पढ़ो। तुम क्या सोचते हो? फ्यू। हाँ, मुझे छोटे क्रैनी को उन लोगों जैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्रैनी, हालांकि वह आलो से कहीं ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन इन हारे हुए लोगों के साथ फंस गया। इसलिए उसकी प्रतिभा केवल तभी सामने आई जब वह अकादमी में गया। अकादमी से स्नातक होने से पहले लोम्बार्डी का नरसंहार हो गया, इसलिए उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। उसके भाइयों को उस पर बुरा प्रभाव डालने से बचना चाहिए। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, बेलाक। बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारे पास बड़े मुंह के अलावा सच में कुछ नहीं है। क्या? और तुम भी? एस्तलो? हम? मुझे नहीं पता कि तुम अभी भी बेलसाइड का पीछा क्यों कर रही हो। भले ही तुम्हारे साथ 3 साल पहले इतना बुरा व्यवहार किया गया था। मैं तुम्हें आखिरी बार तुम्हारी चचेरी बहन के तौर पर सलाह दे रही हूँ। तुम्हारे और बेलाक के बीच यह रिश्ता बुरा है और यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम्हें सच में किसी और को ढूंढना चाहिए। अब चलते हैं। क्रैनी, पेयर्स, टिया। हाँ बहन। लेकिन हे फ्लोरेंटिया, हम कौन सी किताब पढ़ने वाले हैं? मुझे यकीन नहीं है। तुम क्या पढ़ना चाहती हो? मेरी लाइब्रेरी में हर तरह की किताबें हैं, जैसे नाइट्स एंड ऊ। लेकिन यह अजीब है। मुझे नहीं लगता कि वह दादाजी की चेतावनी को सच में भूल गया होगा। बेलाक ने आज मुझसे क्यों उलझना शुरू कर दिया? टिया, यह कुछ नहीं है। चलो चलते हैं। कोई बात नहीं। मेरे पास उनसे निपटने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। अकादमी को पत्र भेजे हुए 10 दिन हो गए। निश्चित रूप से। फ्यू। एस्ट्रा, लेडी फ्लोरेंटिया, अंदर चलते हैं। तुम बहुत दूर से आई हो। पिताजी 11 दिनों से बीमार हैं। एस्टा आखिरकार आ गई है। मैंने एस्टा के लिए दवा बनाने के लिए एक अलग कमरा तैयार किया है। मैंने यह तुम्हारे लिए तैयार किया है। इसे बेझिझक इस्तेमाल करें। पिछले जन्म में एस्ट्रा को अकादमी से लौटने के बाद दवा बनाने में 5 साल लगे थे। इस जीवन में दादाजी और सर बीआरएस के सिफारिश पत्रों के बदौलत वह अपने शोध पर ध्यान केंद्रित कर सकी। अब कोई उस पर नीची नजरों से नहीं देखेगा। पिताजी निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। यही मैंने सोचा था। कोई रास्ता नहीं। यह छोटा बच्चा, वह दवा कैसे बना सकती है अगर उसने अकादमी में केवल 3 साल का शोध किया है? इससे ऐसा लगता है कि यह पूरी बीमारी, जिसे कई अन्य डॉक्टर ठीक करने में विफल रहे हैं, एक मजाक है। इससे भी बढ़कर, क्या वह अकादमी टीबी की दवा बनाने आई थी? उसने अकादमी में एक दुर्लभ बीमारी के बारे में शोध करने में अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया, जो बहुत कम लोगों को होती है। उस मास्टर के बीमारी ठीक करने और दवा बनाने के बारे में क्या संयोग है? ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। लोम्बार्डी परिवार के मुख्य चिकित्सक के रूप में मेरा कर्तव्य सरघान के स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखना है। इसलिए मैं इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकती कि सरघान का शरीर उस बच्चे के लिए एक प्रयोग बन जाएगा जो आधिकारिक डॉक्टर नहीं है। यह अस्वीकार्य है। लेकिन मुझे हाल ही में अकादमी द्वारा टार्क पर प्रयोग करने की जो खबर मिली है, वह सच है। क्या यह सब उसकी वजह से था? अगर उस दवा के कारण सरगहान ठीक हो जाते हैं, तो लोम्बार्डी परिवार में मेरा स्थान। लेकिन कोई दूसरी दवा नहीं है। फ्लोरेंटिया के दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर अल का अविश्वास समझ में आने वाला था। हालांकि यह मेरी सोच से भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जिसे पता था कि एस्थर की दवा वास्तव में टुनबर्ग का इलाज कर देगी। हालांकि एक लाइलाज बीमारी के सामने, जिससे आपकी मृत्यु निश्चित थी, चाहे आप कुछ भी करें, उपचार की विश्वसनीयता
या एक नई दवा का जोखिम अंततः मायने नहीं रखेगा। जैसा कि आपने कहा, यह दवा इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं। जिन्होंने इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश की, वे विफल रहे हैं। तो क्या आपको कोई और तरीका नहीं पता? मैं हर लक्षण का जितना हो सके उतना इलाज करूंगा। मेरा मानना है कि एस्टा के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। आपने कहा कि एस्टा लोम्बार्ड के समर्थन से पढ़ाई कर रही थी, तो वह मेरे पिता को नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी चतुराई से झूठ क्यों बोलेगी? तो पिताजी, मुझे उम्मीद है कि आप एस्टा की दवा को एक बार जरूर आजमाएंगे, क्योंकि यह सीधे तौर पर शामिल व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। मैंने सुना है कि तिया का पत्र मिलते ही आप तुरंत यहाँ आ गए। मैं लोम्बार्डी का एहसानमंद हूँ, इसलिए अगर संभव हो तो क्या मैं दवा में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों के शोध डेटा और सामग्री को देख सकता हूँ, क्योंकि यह वह दवा है जिसे मैं लूंगा। मैं जांच करना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। आह, ये रहा। अगर आप इसे देखें तो रोजन दवा में इस्तेमाल होने वाला मुख्य घटक है। साथ ही कई औषधीय जड़ी बूटियों का मिश्रण भी है। दुष्प्रभावों पर शोध के परिणाम यहाँ वर्णित हैं। ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। आप पुस्तकों में प्रत्येक फुटनोट को देखकर इन जड़ी बूटियों के विवरण को समझ सकते हैं। मैं समझ गया। शोध की सामग्री की जांच करने के बाद मुझे और भी ज्यादा भरोसा हो गया है। बस और ज्यादा निश्चित होने के लिए मैं आज यहाँ लिखी पुस्तकों को पढ़ने के बाद दवा लेना चाहता हूँ। क्या यह ठीक रहेगा? ठीक है। हाँ, बिल्कुल। आपको पछतावा होगा। क्या यह ठीक रहेगा? क्या आप सच में दवा लेने जा रहे हैं? दरअसल, आज सुबह से मेरे दूसरे पैर में अजीब लग रहा है। शायद शायद इस स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ भी न करने से कुछ करना बेहतर है। तिया ने कहा कि कोई और दवा नहीं है। यह कोई तिया ने बुलाया है, इसलिए मैं आ के कौशल पर विश्वास करना चाहता हूँ। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीमारी की प्रगति अतीत से अलग है। जब तक मेरे पिता दवा लेते हैं, उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए था। आपका क्या मतलब है? इलाज काम नहीं करता? सटीक रूप से कहें तो यह पूरी तरह से अप्रभावी नहीं है। हालांकि इसकी प्रभावशीलता मेरी अपेक्षा से केवल आधी थी। मैंने क्या कहा? आपको कभी भी ऐसी अविश्वसनीय दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अली साहब गहन आराम कर रहे हैं, इसलिए कृपया। नहीं, कोई रास्ता नहीं। मेरी लेडी एस्टेरा निश्चित रूप से वह थीं जिन्होंने उन्हें ठीक किया। इसलिए मेरे पिता, जिन्होंने इसे लिया, उन्हें बेहतर होना चाहिए था। अगर इलाज काम नहीं करता है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? यह एक बड़ी बात है। एनानुस ने रेडी टू वियर का कारोबार संभाल लिया। कहा जाता है कि एनाना की गाड़ी इस कारोबार के लिए सम्राट से मंजूरी लेने के लिए शाही महल की ओर जा रही थी। क्या? तिया, जिलो, नाउन, क्या हुआ? तुम्हें? हमने सुना कि तिया हिक, सर घान, सर गलाहान को टुनबर्ग है। आपका क्या मतलब है? आपने यह कहाँ सुना? मेरे पिता की बीमारी एक रहस्य है, जिसे करीबी लोगों और डॉक्टर ओम अली के अलावा कोई नहीं जानता। मेरे दादाजी ने जरूर उनसे इसे गुप्त रखने के लिए कहा होगा, तो नौकरानियों ने मुझे कैसे बताया? हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। सर गैलांटिया कैसे हैं? तुम्हारा क्या हाल है? धत्त, तेरी। अगर नौकर इस बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पूरी हवेली पहले से ही जानती है। शांत हो जाओ। ऐसे समय में मुझे शांत रहने की जरूरत है। बस सोचो, इन समस्याओं को कैसे हल किया जाए। एस्टेरा, मेरी लेडी, आपने कहा कि इलाज पूरी तरह से अप्रभावी नहीं था, है ना? यह उतना प्रभावी नहीं हो सकता जितना आपने उम्मीद की थी। कृपया समस्या को यथासंभव सटीक रूप से समझाए। एस्टर पिछली जिंदगी में गरीब आम लोगों के लिए चिकित्सा अनुसंधान करना चाहती थी। इस तरह के शोध करते समय एस्टर ने गलती से एक ऐसा संयोजन खोज लिया जो पिछली जिंदगी की तुलना में फेनबर्ग के खिलाफ प्रभावी था। यह स्वाभाविक है कि एस्ट अभी भी युवा है और इस जिंदगी में अनुभव की कमी है। शायद यह मेरी गलती थी कि मैंने जल्दबाजी में काम किया, क्योंकि मैं परिणामों के प्रति जुनूनी था। जड़ी बूटियों को मिलाने का मतलब यह नहीं है कि प्रभावशीलता में काफी सुधार होगा। सामग्री के आधार पर उनके विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। अगर मैंने इसे काम करने की कोशिश की, तो उन्हें संतुलित करने वाली एक सामग्री आवश्यक है।
आपका क्या मतलब है? हमें मिश्रित जड़ी बूटियों की सामग्री को स्थिर करने के लिए एक माध्यम खोजने की जरूरत है। क्या आप उस माध्यम से अपनी दवा पूरी कर पाएंगी? हाँ, मैं पिछले 3 वर्षों से आपके साथ किए गए वादे को निभाने के लिए लगातार शोध कर रही हूँ। इसलिए मैं अन्य सभी सामग्रियों के परिणामों के बारे में निश्चित हो सकती हूँ। हालांकि टुनबर्ग के इलाज के लिए ज्यादा उपयुक्त जड़ी बूटियां नहीं हैं। मैं लगातार प्रयोग कर रही थी, लेकिन हाँ, आने मेरे अनुरोध को लगन से पूरा करने की कोशिश की थी। अन्यथा उसकी दवा का टुनबर्ग जैसी लाइलाज बीमारी पर आधा असर भी नहीं होता, जिसे सभी ने लंबे समय से छोड़ दिया था। हालांकि मेरा फैसला जल्दबाजी में था, लेकिन यह पूरी तरह से गलत नहीं था। एस्ट्रा की दवा तैयार उत्पाद से ज्यादा दूर नहीं है। अगर ऐसा है, तो मैं अपनी पिछली जिंदगी की यादें पाने की कोशिश करूंगा। मेरे पिता की मृत्यु के बाद इलाज के आविष्कार की खबर सुनकर मैं बहुत परेशान थी। उस दर्द को भरने के लिए मैंने एस्टेरा के बारे में हर लेख और साक्षात्कार पढ़ा। बस सोचो, फ्लोरेंटिया, तब तब तुमने क्या पढ़ा? जब शोध धीमा था, तो मैंने फार्मेसी के उस रास्ते पर वापस नजर डाली जिस पर मैं अब तक चली थी। मैंने हर्बल दवाइयों पर शोध क्यों किया? मैं क्या बनाना चाहती थी? मेरा मूल दृढ़ संकल्प और महत्वाकांक्षा क्या थी? क्या उन विचारों ने आपके शोध में मदद की? हाँ, मेरे शोध की रीढ़ की हड्डी साम्राज्य के दक्षिणी भाग, मेरे गृहनगर में पाई जाने वाली अनगिनत हर्बल दवाइयां थीं, जो मेरी दवा की जड़ बनी। वह ज्ञान और अनुभव हमेशा मेरे लिए मददगार रहा है। जवाब मेरे पास शुरू से ही था। भले ही यात्रा अलग हो, फॉर्मूला वही है। शायद तब और अब दोनों ही एस्ट शोध प्रक्रिया के दौरान उसी दीवार से अवरुद्ध थीं। चूंकि अकादमी उत्तर में स्थित है, इसलिए दक्षिण की कुछ औषधीय जड़ी बूटियां आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। एस्टा अनगिनत औषधीय जड़ी बूटियां हैं, इसलिए अनगिनत किस्में हैं। तो आपको स्थिर करने वाले औषधीय जड़ी बूटियों को फिर से व्यवस्थित करना चाहिए। नहीं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, विशेष रूप से दक्षिण, जहां आप सबसे अच्छी तरह जानती हैं। आंखों से ओझल, दिमाग से ओझल, कुछ ऐसा जो एस्ट जानती है लेकिन अभी तक याद नहीं कर पाई है। जवाब वही होना चाहिए। हाँ, मेरी लेडी, मैं जल्द से जल्द एक सूची बनाऊंगी। ठीक है, तुम जा सकती हो। सबसे महत्वपूर्ण बात मत भूलना, गति के बजाय पूर्ण सटीकता। छोटी से छोटी जानकारी का भी उल्लेख नहीं करना। मैं इसे ध्यान में रखूंगी, मेरी लेडी। मुझे पता है कि यह उतना ही जरूरी है। हालांकि मेरे लिए मेरे पिता की बीमारी को ठीक करना किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे, मिस्टर क्लैरन। ठीक है, समय सीमित है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। जब आप सेओसू परिवार के साथ हाथ मिलाकर अपने व्यवसाय का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह अफवाह कि सरघान को फेनबर्ग है, घातक होगी। कपड़े की दुकान ने साम्राज्य के दैनिक जीवन में काफी सफलता हासिल की है, इसलिए महामहिम इस अस्थिरता पर विचार किए बिना नहीं रह सकते। इसलिए वे साम्राज्य के लोगों के दैनिक जीवन का समर्थन करके और इस व्यवसाय से किसी के लाभ उठाने की संभावना को कम करके महामहिम को मनाने की कोशिश करेंगे। यह अब तक ऐना का होगा। ऐना की गाड़ी को शाही महल के मुख्य द्वार से गुजरना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जिसे तत्काल करने की आवश्यकता है। चूंकि सरघान की बीमारी लीक हो गई है, इसलिए हमें कूस शो के प्रकोप को प्रोत्साहित करना होगा, जिसे यह बात मुंह जबानी पता चलेगी। स्यू का प्रकोप। जब तक यह निवेश के बजाय एक साझेदारी थी, हमें सेओसू के साथ सद्भाव से व्यवहार करना पड़ा, जैसे उन्होंने किया। अगर मेरे पिता की बीमारी ठीक होने के बाद होता, तो मेरे लिए उन्हें बाद में बताना कोई समस्या नहीं होती। हालांकि अगर उन्होंने किसी और के मुंह से मेरे पिता की लाइलाज बीमारी के बारे में सुना, जबकि वे व्यवसाय में हाथ मिला रहे थे, तो कूस निश्चित रूप से सोचेंगे कि हमने उनके साथ खिलवाड़ किया। सुश्री सिंह के व्यक्तित्व के साथ वह तुरंत अफवाहों पर विश्वास नहीं करेंगी। वे लोम्बार्डी से पूरी तरह से अलग नहीं हैं, इसलिए वे किसी न किसी तरह से हमसे इसकी पुष्टि करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि कूस शूट से अभी तक कोई पत्र या खबर नहीं आई है। यह सच है कि मेरे पिता के बारे में अफवाहें व्यापक रूप से फैली हैं, लेकिन इसका मतलब है कि यह सोसू तक पहुंचने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं फैली है।
अगर ऐसा है तो ज्यादा देर नहीं हुई है। हालांकि जैसे ही अफवाहें फैलनी शुरू हुईं, एनानुस ने तुरंत मेरे पिता के व्यवसाय को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, जैसे कि उन्होंने इसकी तैयारी कर ली हो। क्या यह एना जेनिस थी जिसने अफवाहें फैलाईं? लेकिन उन्हें कैसे पता चला? मेरे दादाजी ने जरूर उनसे इसे गुप्त रखने के लिए कहा होगा। यह वाकई अजीब था। बेलाश को मेरे दादाजी की चेतावनी नहीं भूली होगी, तो वह मुझसे बहस करने क्यों आया? क्या बाश उसे इतना अभिमानी मानता था? उसे पहले से ही पता था। अगर ऐसा है, तो परिवार के भीतर अफवाहें फैलाने वाला व्यक्ति विज होगा। बस इंतजार करो और देखो। इसके खत्म होने के बाद मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम उन्हें कीमत चुकाओ। हमें अब कूस को धोखा नहीं देना चाहिए। जैसा कि आपने कहा, हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। कृपया अभी मेरे दादाजी से मिलने जाएं। उन्हें वर्तमान स्थिति के बारे में बताएं और उनसे शाही महल जाने के लिए कहें। उम्मीद के मुताबिक लोम्बार्ड की गाड़ी बिना किसी चौकी के सीधे सम्राट के कार्यालय से गुजर सकती है, इसलिए शायद वह एनास को पकड़ पाएगा। श्रीमती सी शू, मैं श्रीमती स्यू का ध्यान रखूंगा। जल्दी करो मिस्टर क्लैरन, यह जरूरी है। पिताजी, पिताजी, एम्मा, तिया, पिताजी, एक पल के लिए उठो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है? यह मुश्किल जरूर होगा, लेकिन मुझे माफ करना। तुम्हें माफ करने के लिए कुछ नहीं है। मुझे और भी ज्यादा अफसोस हो रहा है कि मैं सोती रही। तुम क्या कहना चाहती हो? यह अफवाह फैल गई है कि तुम्हें टुनबर्ग है। क्या? नहीं। कैसे? कौन? पिताजी, क्या यह एक सपना है या दवा के कारण मुझे मतिभ्रम हो रहा है? यह निश्चित रूप से हर दिन दिखने वाली बेटी का चेहरा है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि वह बड़ी हो गई है? मैं सब कुछ समझाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगी। कृपया श्रीमती स्यू को एक पत्र लिखें। सामग्री सरल है। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको अपनी बीमारी के बारे में पहले नहीं बताया। मैं अपने स्वास्थ्य में सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यह पत्र किसी ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जिस पर मुझे भरोसा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझ पर भरोसा करेंगी और थोड़ा और इंतजार करेंगी। बस इतना ही लिखो। तिया, जब तुम जरूरी आग बुझा दोगी, तो क्या तुम मुझे सब कुछ बताओगी? मेरी युवा प्यारी बेटी, कब से वो बच्ची जो हमेशा मेरे पास चुपचाप किताबें पढ़ना पसंद करती थी, इतनी निडर हो गई कि अपनी आवाज उठाती और अक्सर ऐसे काम करती जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने ऐसे भाव बनाना शुरू कर दिया था जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। क्या यह सोचना ठीक होगा कि वह बड़ी हो गई थी? नहीं, शायद उसका कोई ऐसा रहस्य था जो मुझे नहीं पता था। मैं उतनी अच्छी नहीं थी और अपनी बेटी के लिए एक मजबूत सहारा नहीं बन सकी, इसलिए उसे मुझसे यह छिपाना पड़ा। लेकिन तिया, क्या तुम जानती हो कि तुम जो भी कहोगी, मैं उस पर विश्वास करूंगा और उसका समर्थन करूंगा? हाँ, पिताजी, मैं वादा करती हूँ। हाँ, यह अच्छी बात है। तिया, तुम यह पत्र किसे भेजोगी? आंटी शानेट को। अगर यह आंटी शानेट हैं, तो श्रीमती सोसू जरूर सुनेंगी। धन्यवाद। पिताजी, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर से कहो, लॉर्ड एंगस, घान को कौन सी बीमारी है? उसे फेनबर्ग है, महामहिम। क्या आप निश्चित हैं? क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या कुछ और? मैंने सीधे गहान के डॉक्टर से यह खबर सुनी है। जितनी जल्दी हो सके खबर पहुंचाने के लिए मैं आपकी मीटिंग खत्म होने से 4 घंटे पहले से इंतजार कर रहा हूँ। महामहिम, कृपया कोई फैसला लें। ग्लेनबर्ग एक लाइलाज बीमारी है। उसके कपड़े की दुकान का वारिस इसी रफ्तार से रेडी टू वियर व्यवसाय का अस्तित्व, जो शाही लोगों के जीवन का समर्थन करता है, खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए घान स्थापना समारोह में ऐसी हालत में था। आपने पदक देकर कपड़े की दुकान की उपलब्धियों की प्रशंसा की। दूसरे शब्दों में, अगर रेडी टू वियर व्यवसाय, जो आपकी उपलब्धि से अलग नहीं है, ढह जाता है, तो शाही लोगों को कितना बुरा लगेगा। तो क्या आप व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे हर कोई नहीं संभाल सकता। केवल एंगस ही इसे वहन कर सकता है। यह सब आने वाले अराजकता को रोकने और आपको और अधिक समृद्ध बनाने के लिए है। कृपया अनुमति दें। मुझे एक पल सोचने दें। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, महामहिम। लॉर्ड लॉर्ड लोम्बार्डी, कितना अभद्र। घान का फिलहाल इलाज चल रहा है।
वह जल्द ही ठीक हो जाएगा, इसलिए कृपया चिंता न करें। इलाज? लेकिन टुनबर्ग का कोई इलाज नहीं है ना? चाहे कितना भी समय लगे, अगले सीजन तक। अब तक तो ऐसा ही था, लेकिन एक नया इलाज विकसित किया गया है। वह बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। नहीं, कोई रास्ता नहीं। वह निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है, महामहिम। पहले कोई इलाज नहीं था। ये इतनी अचानक कैसे विकसित हो सकता है? कोई रास्ता नहीं। गहन लोम्बार्डी बेहतर हो सकता है अगर मैं रेडी टू वियर व्यवसाय ले सकूं। लाइक्स का प्रकोप स्वीकार्य होगा। इसीलिए मैंने यह किया। रेडी टू वियर व्यवसाय में भारी मुनाफा। अगर लोम्बार्डी के हाथ लग गया तो वे कितने डरावने होंगे। लेकिन अगर गहान सच में बच जाता है, हम अगर गहान ठीक नहीं होता तो तुम क्या करोगे? आह, मुझे गलत मत समझना। मैं सम्राट हूँ, इसलिए हर एक चीज के बारे में सोचना मेरी जिम्मेदारी है। यह इतना बुरा नहीं है कि लोम्बार्डी इलाज भी विकसित नहीं कर सका, महामहिम। अगर सच में ऐसा होता है, तो मैं परिवार की संपत्ति और प्रभाव से व्यवसाय जारी रखूंगा। बेशक, ऐसा नहीं होगा। हाँ? खैर, अभी बस देखते हैं। स्वस्थ घान नहीं मरेगा। महामहिम, आइए और चर्चा करें। आपने एक बुद्धिमान निर्णय लिया है, महामहिम। तुम महामहिम के कार्यालय में गड़बड़ी करना बंद करो और मेरे साथ आओ। हमें अभी भी कुछ कहना है ना?